हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम अपना मैथ्स का क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे बिना कोई समय गवाते हुए। तो आपको पता है हमने 4.3 प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक पीछे की क्लास में कंप्लीट किया है। और आज हम अपना अगला जो क्वेश्चन है 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपके सामने अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन नंबर 11 रीड करके बता रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में दर्शाया है, क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो दिया है 468 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग है, दो वर्ग दिए हैं। मानना कि पहला जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो हमने मान लिया x मीटर, और दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा मान ली हमने y मीटर। माना जो फर्स्ट वर्ग है उसकी जो भुजा है वो मान लिया x मीटर, और इसी प्रकार से जो अपने पास में सेकंड जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो अपन ने मान ली y मीटर। ये मान लिया। अच्छा ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो वर्ग हैं उनके क्षेत्रफल हैं उनका योग 468 है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ग है, वर्ग उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का होल ट्वाइस होता है। तो देखिएगा पहला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से और दूसरा जो है वर्ग उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। और दोनों का योग हमें दिया गया कितना? 468। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो वर्ग हैं, दोनों का क्षेत्रफल है, उनका जो योग है वो है 468, जैसा कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर लिखा है। अब जो सेकंड इक्वेशन तैयार होगी, क्वेश्चन में हमें ये भी दिया साथ में कि दोनों वर्ग हैं उनका जो परिमाप है उनका अंतर कितना है? 24 है। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है? दोनों वर्गों के परिमापों का डिफरेंस कितना है? 24। वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और परिमाप से तात्पर्य होता है कि उसकी चारों भुजाओं हैं उनकी लंबाइयों का योग, और चारों भुजाएं वर्ग में होती हैं बराबर। तो जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा या 4x हो जाएगा, क्योंकि इसमें भुजा x लिया है। तो क्या हो जाएगा? एक का परिमाप होगा 4x, तो सेकंड का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 24 ऐसा जाएगा। अब दोनों पक्षों में 4 कॉमन है तो इधर कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि 24 में जब 4 से डिवाइड किया तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 6। ये इक्वेशन नंबर अपने पास में है सेकंड। अपने पास में दो इक्वेशन तैयार हो गई, एक तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में मान पुट करते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण से हमें x और y का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसी प्रकार क्या करेंगे, एक समीकरण से x का मान उठा करके दूसरे समीकरण के अंदर मान पुट करेंगे। तो क्या होगा, यहां से मैंने क्या किया, x का मान फाइंड किया, तो x का मान कितना हो जाएगा? 6 प्लस y। कितना होगा? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 प्लस y। तो अब x की जगह मैं यहां पर कितना पुट करता हूं? 6 प्लस y, अच्छा, का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8 ऐसा कुछ है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है? 6, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू y, प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8।
अब 6 का होल ट्वाइस होता है वो 36 होता है, प्लस 6 2 जा कितना होता है 12, y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 6 8। अब देखिएगा आगे, हाँ अब 36 साइड में पॉजिटिव है, आगे की साइड में जाके किसी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 8 में से 36 माइनस होगा तो बचेगा 432, यानी कि 432 कितना बचेगा 12y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 432। अच्छा सभी में क्या है 2 कॉमन है तो कॉमन लेंगे इधर कितना बचेगा 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 216, और 216 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो अपने पास में एक इक्वेशन तैयार होगी क्या, एक y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब अपने को पता है क्या है कि एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हो गया है जिसके अंदर 2 मान आएंगे, क्योंकि इसका अधिकतम जो पावर है 2 है, यानी कि 2 सॉल्यूशन होंगे y के। तो देखो क्या होगा, अब y की जगह 6 की जगह अपने को ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है जिसको जोड़ने घटाने पर तो 6 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है वो 216 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने से इसका जो मान आएगा वो एक संख्या तो आ जाएगी 18 है, जगह 12। जब 18 में से 12 हो जाता है तो कितना बचता है 6, और जब 18 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 216 प्राप्त होता है। तो मैं क्या करता हूं 6 की जगह मैं पुट करता हूं 18 माइनस 16, 18 माइनस 12 y माइनस 216 इज इक्वल टू, अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं y अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षों में y कॉमन है तो क्या लेंगे y प्लस 18 बच जाएगा अपने पास में, इधर माइनस का 12 कॉमन तो ये हो जाएगा y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 18 कॉमन है तो y प्लस 18 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 12 इज इक्वल टू, दोनों पक्षों को जब 0 के मैं बराबर में रखूंगा तो क्या होगा y प्लस 18 जब 0 के बराबर रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 18। उसी प्रकार से y माइनस 12 को 0 के बराबर रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया 12। अब देखिए हमने क्या माना था y है क्या, एक्चुअल वास्तव में y क्या है, वर्ग की भुजा है। x भी एक वर्ग की भुजा है और y भी क्या है कि वर्ग की भुजा है। और आपको पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी वर्ग की भुजाई क्या लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हम ऐसे कभी नहीं कह सकते कि वो -5 मीटर लंबाई है, ऐसी जो है चीजें लंबाई वगैरह वो हमेशा पॉजिटिव अंक होता है। इसलिए -18 है, इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव इंटीजर है। इसलिए y का जो वैल्यू वो कितना आ गया 12। y का वैल्यू अगर अपने पास में 12 कितना प्राप्त हुआ 12, तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, अपने पास इक्वेशन नंबर 2 थी, क्या थी इक्वेशन नंबर 2, x माइनस y इज इक्वल टू 6। y का वैल्यू अगर 12 है अपने पास में तो y का वैल्यू पुट करता हूं और x का वैल्यू कितना आ जाएगा पॉजिटिव 18 आएगा, कितना धनात्मक पूर्णांक आएगा, कौन सा 18। तो एक वर्ग है उसकी भुजा है 18 मीटर और दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा कितना है 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि जी हमें ये डाउट है, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, अब हम 4.3 हमारी इसी के साथ में कंप्लीट होता है और हम अब अपना प्रश्नावली 4.4 जो कि प्रश्नावली 4 में लास्ट प्रश्नावली है वो कंप्लीट करेंगे जल्दी से। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं अपना अगला जो चैप्टर होगा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, त्रिकोणमितीय का,
जो बोर्ड में शायद अपने 10 या 11 नंबर की प्रश्नावली है, एक ही जो 10 या 11 नंबर के अंक को समाहित करती है। तो अगला जो चैप्टर है अपना वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लास्ट जो प्रश्नावली वो जल्दी से अपना कंप्लीट करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन 4.4 देखिए। हाँ, तो 4.4 स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने 4.3 के अंदर आपको पहले ही करवा दिया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विविक्तिकर ज्ञात करते हैं, जिसे हम डी से बोलते हैं। और डी का मान जो क्या होता है b² - 4ac। तो मैंने आपको पीछे के ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवा रखे हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, जिससे अपना चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो और हम आगे की प्रश्नावली को भी जल्द आपके सामने अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकें। तो अगला जो 4.4 मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अपना जो अगला चैप्टर है वो कौन सा है, 4.4। उसमें कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या अपना क्वेश्चन टेस्ट, 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया इन्होंने, यहाँ पर बताया गया है इस क्वेश्चन में क्या करना है, मूलों की प्रवृत्ति चेक करनी है। तो देखिएगा गाइस आगे कैसे करते हैं हम। मैंने आपको बता रखा क्या, डी होता है विविक्तिकर, जिसका मान होता है b² - 4ac। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो मैंने बता रखा आपको कि मूल क्या आते हैं, धनात्मक आते हैं, साथ में क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। सेकंड आपको मैंने बताया इसका मान अगर लेस देन 0 है तो क्या होता है, मूल क्या आते हैं, काल्पनिक। और थर्ड मैंने आपको बता रखा है अगर इसका मान 0 के बराबर है तो मूल क्या होते हैं, दोनों समान इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको 4.3 के अंदर अच्छे से करवा रखा है। तो इसमें चेक करते हैं। देखो b का मान कितना, -3 का होल ट्वाइस, -4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। अब चेक करते हैं -3 का होल ट्वाइस कितना होता है 9, -5 2 से 10, 10 4 से कितना होता है 40। और इसका मान है हमेशा कितने से होगा, 0 से छोटा होगा। क्योंकि जब हम 9 में से 40 माइनस करते हैं तो क्या बचता है अपने पास में, माइनस का 31। और माइनस की संख्या जिसका चिन्ह जितना बड़ा होता है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो -31 है वो पीछे छोटा हो जाएगा 0 से। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मूलों की जो प्रकृति है वो क्या होगी, काल्पनिक होंगे। और जो मूल काल्पनिक होते हैं मानी वो होता है इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को हमें फाइंड नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, इतना ही लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, मूलों की जो प्रवृत्ति है वो काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, वो 3x² - 4√3x + 4। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसमें b² - 4ac चेक करते हैं। तो देखो b का वैल्यू कितना इधर 4√3 -4, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 4, 4√3 का होल ट्वाइस कितना होता है 16 - 16 × 3 -4 4 जा 16, 16 3 जा 48। और ये भी कितना होता है 48। और 48 में से 48 जाते हैं तो क्या बचता है 0। और जब 0 मान आता है तो मैंने आपको बताया मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। और क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना था, मूलों की प्रवृत्ति चेक करनी थी। लेकिन मूलों की प्रवृत्ति क्या आती है, जिसमें समान आती है तो क्या करेंगे, मूल भी इसके फाइंड करेंगे। तो देखो मूल फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपना जो मैंने आपको एक श्रीधराचार्य सूत्र नाम से कुछ एक सूत्र करवा रखा है, तो वो जो है काम में लेंगे। कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र, जो क्या होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2। ऐसा क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। तो क्या करते हैं, इसके अंदर मान रखते हैं। देखो b का मान कितना है यहां पर -4√3 -4 a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू कितना है 4 अपॉन में 2 a का वैल्यू 3।
ये कितना होगा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 माइनस का 48 अपॉन में 6, ऊपर क्या रह गया, हाँ तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा 0, यानी अगला जो पद है इस चीज का मान कितना आ रहा है अपने पास में 0 आ रहा है, लेकिन क्या है माइनस बी, साथ में माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस का वैल्यू 4√3, तो क्या हो जाएगा इसमें, एक मिनट, इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है 4√3 अपॉन में क्या है 6 है। अच्छा देखिएगा अब ऊपर बच गया अपने पास में 4√3, नीचे क्या है 6, 2 से जब काटेंगे तो 2 बार जाता है, कितना है 3 बार, और जब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई में √3, तो 1√3 से 1√3 कैंसिल होगा, अपने पास में क्या होगा 2 अपॉन में √3 प्राप्त हो गया। और इसमें एक ही मूल क्यों निकल के आया, क्योंकि जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्त कर का मान 0 होता है तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है मूलों की प्रकृति क्या है, समान है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 0, इसलिए इसका जो दोनों मूल है क्या होंगे 2 अपॉन में √3 और 2 अपॉन में √3। तो इसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, जिसमें सेम टू सेम क्या करना अपने को मूलों की प्रकृति चेक करनी है श्रीधराचार्य सूत्र से, विविक्तिकर से b स्क्वायर माइनस 4ac से, और उसके बाद में श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से अपन जो मूल हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो देखिएगा क्या है, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल क्या है बराबर दिए गए हैं, कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों क्या है उसके मूल बराबर हैं, और आपको पता रखा है मैंने कि जब भी दोनों मूल आपस में बराबर होते हैं तो विविक्त का मान क्या होता है 0, और विविक्त क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या दिया गया है 0 दिया गया है, तो देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं जो मैंने करवा रखा है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन करवा रहे हैं आगे। हाँ तो देखिए गाइस सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को दिया है कि मूलों की प्रकृति है वो क्या है समान है। तो पहला जो इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 ऐसा कुछ दिया गया है, और मूलों की प्रकृति क्या है समान है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 0। अब आपको पता है b क्या होता है x का गुणांक, यानी b का वैल्यू कितना है इधर x, a का वैल्यू अपने को दिख रहा है कितना है 2, और जो c का वैल्यू कितना है 3। इसके अंदर मान पुट करेंगे b का वैल्यू क्या है x² माइनस 4, a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 3 = 0, x² 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी -24 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x² बराबर आ गया 24, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 24 का अंडर रूट, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 24। इसी प्रकार से अपने को सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है kx, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है अपना वो क्या kx माइनस kx मल्टीप्लाई x माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0 ऐसा दिया गया है। अच्छा इसको जब सॉल्व करते हैं आगे तो क्या होता है देखो, kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0। तो देखिएगा हाँ देखिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac करेंगे, b का वैल्यू इधर कितना है -2k, c का वैल्यू कितना है 6, a का वैल्यू कितना है k, तो क्या होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है इधर 2k -4, a का वैल्यू है k, c का वैल्यू कितना है 6,
देखिए -2 का के का होल स्क्वायर कितना होता है 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 4k² इज इक्वल टू 24k। के से एक के कैंसिल हो जाएगा तो क्या प्राप्त हुआ 4k इज इक्वल टू 24। अपने पास में आया 4k इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से k का वैल्यू जब फाइंड करूंगा तो कितना हो जाएगा 24/4 यानी कि 6, यानी k है उसका मान कितना आ जाएगा 6। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दो ही क्वेश्चन थे, इसमें अपने को k का मान ज्ञात करना था और दोनों का दोनों जो मान है वो किससे फाइंड करने थे, दोनों के दोनों जो मान है वो हमें स्थिरताचारी सूत्र में जो विविक्त कर होता है उससे फाइंड करने थे। तो मैंने आपके सामने दोनों क्वेश्चंस कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आगे। अब सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन आता है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को मैं रख कर रहा हूं। अगला जो थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने एक बार मैं रीड करके बता रहा हूं और आप गौर से सुनिएगा और अपनी बुक सामने रखिएगा जिसमें आपको क्वेश्चन दिखेगा और साथ में आप नोट करते चलिए। तो क्वेश्चन में आपके सामने बता रहा हूं क्या है क्वेश्चन। अपना जो क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई क्या हो चौड़ाई से दुगनी हो, और उस आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना जो 3 है, एक आम की बगिया है जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना। तो मैंने क्या क्या माना कि चौड़ाई जो है मान ली x मीटर है, क्या है x मीटर है, तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि जो चौड़ाई है उससे लंबाई है 2 मीटर यानी 2 गुना है, तो क्या कर दिया मैंने 2x कर दिया। तो देखिएगा अब आपको पता है आयत है उसका क्षेत्रफल कितना आता है, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि जो बगिया है वो एज क्या है कि रेक्टेंगल है यानी कि आयत है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई x इज इक्वल टू क्षेत्रफल अपने को दिया है कितना, क्षेत्रफल पहले से प्रोवाइड किया गया है कितना है 800 मीटर स्क्वायर बगिया का। तो क्या करते हैं इसके सामने 800 मीटर स्क्वायर कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 800 अपॉन में 2। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, और आपको पता है x स्क्वायर का वैल्यू 400, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 400। तो x का वैल्यू इधर दो आएंगे प्लस माइनस 20, क्योंकि अंडर रूट 400 मान क्या होता है 20। तो आपको पता है इसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन में क्या था कि लंबाई है कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए x का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 20। अब देखिएगा आयत का अपन ने क्या माना था लंबाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू 20 है तो इसकी चौड़ाई तो कितनी है 20 मीटर है और लंबाई कितनी है 40 मीटर है। चौड़ाई 20 मीटर है, लंबाई 40 मीटर है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जब 40 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा 800 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो आप देखिएगा कि क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन में दिया था कि क्वेश्चन में क्या था कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है 800। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपना टेलीग्राम चैनल भी आपको अभी प्रोवाइड कर देंगे, नीचे लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं उसके माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन है उसका फोटो वगैरह लेके आप सेंड कीजिएगा, जिससे आपको सॉल्यूशन मैं डेली आपको सुबह 7 या 6 बजे की समथिंग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और भी अगर किसी प्रश्नावली में आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है गरीबरथ एजुकेशन के नाम से ही है। आपको अगर नहीं मिले तो आप अपना जो यूट्यूब चैनल हमारा उसमें क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे और वहां पर अपना क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। और इसी के साथ में हम अपनी क्लास को इधर एंड करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।